नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। देश में कोरोना से भी भयंकर महामारी फैल चुकी है। आपको आश्चर्य होगा क्या बात हो रही है, लेकिन ठीक है। आपको बता दें, पिछले 5 महीने में कोरोना से देश में 15 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान देश में 10 करोड़ नौकरियों पर संकट छा गया है। जी हाँ, पहली बार सरकार ने इस बात को एडमिट किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक प्रेजेंटेशन में ये खुलासा किया गया है कि 10 करोड़ नौकरियों पर संकट छाया हुआ है। तो क्या वजह है, क्यों हुआ ऐसा? 10 करोड़ नौकरियां, सारे काम धंधे बंद। क्या लॉकडाउन जो किया गया था वो सोच समझकर नहीं किया? क्या लॉकडाउन के नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस जो होने वाले थे उसके बारे में सरकार को परवाह नहीं थी? सरकार ने उसकी तैयारी नहीं की थी? जिस तरह से कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बात का अंजाम अंदेशा था कि अगर ऐसा किया जाएगा लॉकडाउन तो तमाम जो नौकरियां हैं, जो काम धंधे हैं, बंद होंगे। ऐसे में सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, लेकिन सीधे तौर पर लोगों को उससे फायदा नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, स्कूलों में फीस नहीं जा रही है, मेडिकल खर्चा जो है लोगों का नहीं हो पा रहा है पूरा। 20 लाख करोड़ आए हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो है खर्च होंगे, जो उसका जो है इनडायरेक्टली जो है लोगों के अकाउंट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, खर्च किस तरह से होगा। लेकिन जो एक सीधा खर्चा लोगों के घरों में खड़ा हुआ है उसको कौन देखेगा? 20 लाख करोड़ आए हैं, धीरे धीरे करके व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। इनिशियली क्या होगा? तो क्या खामियां ऐसी रह गई हैं, क्या ऐसी कमियां रह गई हैं सरकार की तरफ से? हम चर्चा कर रहे हैं राशिद अल्वी जी से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और तमाम इन्होंने पहले भी विरोध किया था लॉकडाउन के तरीकों का। तो क्या लगता है राशिद अल्वी जी, पहली बार सरकार सामने आई है, 10 करोड़ नौकरियां संकट में है, बहुत सी जा चुकी हैं, बहुत सी पे संकट है। क्या स्थिति है और किस तरह से सरकार जिम्मेदार है? जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 6 साल हो गए। वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 6 सालों के अंदर लगातार नौकरियां खत्म हुई हैं और कोरोना के बाद तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स का कहना है कि 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं सिर्फ इस वक्त में, जबकि कोरोना ने अपने हाथ पांव फैलाए हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार को कोई फिक्र नहीं है इस बात की कि देश के अंदर नौजवान बेरोजगार हो रहा है। नई नौकरियां मिलना तो दूर की बात है, जिन लोगों की नौकरियां हैं उनकी नौकरियां छूट रही हैं। राशिद अल्वी जी का कहना है कि 2 करोड़ नौकरियों का भरोसा दिया था, कोई नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आंकड़े नहीं मिलते हैं, सामने नहीं आते हैं आंकड़े जो बेरोजगारी बढ़ी है। और साथ में उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो नौकरियां गई हैं, जो जा रही हैं, जो गई हैं, जो व्यवसाय खत्म पड़े हैं, क्राइम रेट बढ़ेगा क्योंकि लोग भूखे तो नहीं रहेंगे। और देखने में भी आ रहा है दोस्तों, जिस तरह से देश भर में घटनाएं आ रही है सामने, जो रिपोर्ट हो जाती है उसका पता चल जाता है। स्नैचिंग बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ पाते हैं और उसके पीछे की वजहें पता नहीं चल पाती है। लेकिन वजह भूखा पेट ही है एक बहुत बड़ा कारण, ये एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। और इन सब के बीच दोस्तों एक बात जो और खलती है कि रिपोर्ट सामने आई है 10 करोड़ नौकरियां नहीं है, और दूसरी तरफ इस पर चर्चा जो है, जो इस पर चर्चा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चर्चा नहीं हो पा रही है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये। लेकिन अगर हम मीडिया को देखें, हम चाहे किसी भी मीडिया हाउस को देखें, हम प्रिंट को देखें, चर्चा का बाजार है राफेल पर, चर्चा का बाजार है राम मंदिर पर, न्यूज धड़ाधड़ आ रही है। इन सब के बीच जो 10 करोड़ नौकरियां जाने की बात है बिल्कुल दब कर रह गई है। तो क्या मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? सरकार के सामने हम एक सवाल लगा रहे हैं, उसको कटघरे में हमने खड़ा कर दिया, लेकिन क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा? क्या लगता है राशिद अल्वी जी आपको? आज की परिस्थितियों में आपका सवाल बड़ा उचित सवाल है। तमाम टीवी चैनल्स उन मुद्दों पर बहस करते हैं जिन मुद्दों से सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो सकता है। ज्यादातर चैनल कम्युनल इश्यूज
पहली प्रायोरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर बनाने का। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का बड़ा हिस्सा कोशिशें कर रहा है कि इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। राम मंदिर बनाने का सारा क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए। और यही कारण है कि हमारे ज्यादातर चैनल्स पे उन मुद्दों पर बहस नहीं होती जो मुद्दे रेलेवेंट हैं, जिनका वास्ता आम आदमी से है, गरीब आदमी से है, देश से है। 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं और हमारे मीडिया में इस पर बहस भी ना हो, ऐसा लगता है कि मीडिया का, खासतौर से टीवी चैनल्स का और किसी हद तक प्रिंट मीडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है ये तो वही जानते हैं, हम तो सिर्फ अंदाजे कर सकते हैं। तो राशिद अल्वी जी का भी यही कहना है कि मीडिया जो है अपनी, उनका जो इशारा है इसी तरफ है कि जो जॉब है मीडिया की, जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको निभा नहीं पा रहा है। तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राफेल, राम मंदिर से का जो श्रेय है सरकार को दिया जा रहा है मीडिया की तरफ से। और जो सबसे अहम मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, जो सीधा जुड़ा हुआ है लोगों के घरों से, लोगों की भूख से, लोगों की प्यास से, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और कुछ ऐसे सर्वे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि लोग किस तरह से परेशान हैं। इस जो सामने आया है कोरोना काल में, गोगोई एक हेल्थ केयर सर्वे है जिसने कहा है कि 43% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं इस कारण कि उनकी जॉब नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, घर में खाने पीने का नहीं है। और कुछ एक और सर्वे है जो बता रहा है जो कटौती की जा रही है, लोगों ने अपने खाने पीने की चीजों में तमाम चीजों में 30% तक कटौती कर डाली है, जिसमें से 16% स्वास्थ्य के क्षेत्र में कटौती की है, मेडिसिन में की है। और जो है 13% के करीब जो कह रहे हैं कि कम पढ़ाई लिखाई में जो है वो कटौती की गई है। इसके अलावा जो नौकरियों का आंकड़ा है वो कुछ वेरीफाई किया गया है, कुछ इसका सेग्रीगेशन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो नौकरियां गई हैं, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है उसमें से 20 से 30 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है इस समय सरकार के ऊपर कि किस तरह से जो लोगों के घर जो है बिल्कुल खाली हो चुके हैं, पेट जो है भूखे हैं, उनके सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। लेकिन सबको पता है ये पैकेज का जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे आने शुरू होंगे, लेकिन लोगों को डायरेक्ट कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि उनके एक्सपेंस वही बने हुए हैं। उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका मेडिकल का खर्चा, उनका खाने पीने का, चाहे वो दाल रोटी भी खाएं, वो खर्चे तो बने हैं। एसेंशियल सर्विसेज हैं ये, क्योंकि देखा जा रहा है कोरोना तो बढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसका खतरा बढ़ रहा है। और ऐसे में जो लॉकडाउन है बहुत से स्टेट्स हैं वो एक्सटेंड भी कर रहे हैं अपने। तो ये जो समस्या है इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को, और कुछ ऐसी योजनाओं के साथ सरकार को सामने आना चाहिए जिसका सीधा लाभ लोगों को हो, चाहे वो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जाएं, चाहे लोगों को नौकरियां जो है तुरंत मिले, लोगों के छोटे छोटे कारोबार हैं उनको तुरंत उसको चलाने का मौका मिले। तो ये न्यूज नशा की पेशकश थी दोस्तों, और हमारा था कि ये जो ज्वलंत मुद्दा है इस पर हम जरूर चर्चा करें, ध्यान आकर्षित करें, इसका लोगों का भी ध्यान आकर्षित करें, और खास तौर पर उन लोगों का ध्यान आकर्षित करें जिनको लोगों के लिए इस समय कुछ ना कुछ करना है, बेरोजगारों के लिए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।